देखो, अपने चल रहा था, कल अपन ने क्वोशेंट ग्रुप के बारे में पढ़ा। क्वोशेंट ग्रुप होता क्या है, क्वोशेंट ग्रुप में किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, क्वोशेंट ग्रुप में किस प्रकार का इन्वर्स एलिमेंट होता है, क्वोशेंट ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है। वैसे क्वोशेंट ग्रुप पढ़ा था G/H की फॉर्म में पढ़ा था क्वोशेंट ग्रुप, जहाँ पे H उसका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। H जो होता था उसका क्या होता था, आइडेंटिटी होता था, और उसमें एलिमेंट किस प्रकार के होते थे, H के राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट के टाइप के उसमें क्या हुआ करते थे, एलिमेंट हुआ करते थे। H जो है उसके राइट कोसेट के टाइप के, और H जो खुद होता है उसका आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो उस क्वोशेंट ग्रुप की सहायता से अपन कुछ थ्योरम है वो करते हैं। और जो हमारी मेन थ्योरम है यहाँ पे वो करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मेन थ्योरम हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसको करेंगे, क्योंकि उसी को करने के लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वोशेंट ग्रुप हो गई। एक बार डेफिनेशन ऑफ क्वोशेंट ग्रुप लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, क्योंकि ग्रुप तो प्रूफ कर ही चुके थे कल कि H एक ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। जी में H के समस्त सहसमुच्चयों का समुच्चय जो गुणन संक्रिया के लिए आपके क्या हो, एक ग्रुप हो, क्या कहलाता है, विभाग ग्रुप कहलाता है। क्वोशेंट ग्रुप की परिभाषा लिख लो, डेफिनेशन ऑफ क्वोशेंट ग्रुप।
एच कोमा ए एच कोमा वी बिलोंग्स टू क्या था, जी अपॉन एच। अगर बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि प्लस हो, जी का बाइनरी ऑपरेशन, तो राइट कोसेट को लिखा जाता है एच प्लस ए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे एच प्लस बी इक्वल टू आपके आ जाएगा एच प्लस ऑफ ए प्लस बी। ऐसे राइट कोसेट बन जाएगा, एच प्लस ऑफ क्या बन जाएगा आपके, ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये आपके कोशेंट ग्रुप होता है कि इंग्लिश में देखें, इफ एच बी एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ऑफ all cosets, then the set G upon H of all cosets of H, then the set G upon H of all cosets of H is form group with respect to the multiplication of cosets, with respect to the multiplication of cosets is called, with respect to the multiplication of cosets is called कोसेंट ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट ग्रुप कहते हैं। अब है पहली थ्योरम्स ऑन कोसेंट ग्रुप। पहला है सबसे पहले थ्योरम्स ऑन कोसेंट ग्रुप। तो थ्योरम ऑन कोसेंट ग्रुप देखो क्या है। थ्योरम्स ऑन कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप की पहली थ्योरम है विभाग समूह पर प्रमेय, या विभाग समूह के प्रमेय कह दो, एक ही बात है। पहली थ्योरम है, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर वो क्या कह रहा है वो समझेंगे, फिर उस पर हम काम करेंगे कि एक आबेली ग्रुप के प्रत्येक अवशेष वर्ग, एक आबेली ग्रुप जो होता है उसका प्रत्येक अवशेष वर्ग, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन ग्रुप का जो प्रत्येक, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी अबेलियन, एवरी क्वोशेंट ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। अगर ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो उसका कोसेंट ग्रुप भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ, हिंदी में आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन कि अगर ग्रुप बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी के ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का जो कोसेंट ग्रुप है आपके क्या होता है, अबेलियन होता है। लेकिन अगर कोसेंट ग्रुप अबेलियन है तो ग्रुप आपका अबेलियन नहीं होगा। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। माना
एच भी क्या होगा तब, क्योंकि एच के एलिमेंट तो लिए जाते हैं, एच भी जो H होता है आपके क्या होगा, नॉर्मल होगा। H जो होगा आपके वो हमेशा उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि G/H जो है आपके कौन सा समूह है, क्रम विनिमय समूह है। क्रम विनिमय है, G/H समूह तो है लेकिन उसको क्रम विनिमय प्रूफ करना है इन लोगों को। अतः G/H अब हम सिद्ध करेंगे कि G/H एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे, या अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करना है कि G/H एक क्रम विनिमय समूह है। G/H एक आपके कौन सा समूह है, क्रम विनिमय समूह है। तो क्रम विनिमय का मतलब G/H के जो सारे एलिमेंट है वो सहसमुच्चयों के गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। G/H के जो सारे होते हैं राइट कोसेट्स के टाइप में होते हैं, वो अपन के क्रम विनिमय नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो मान के चलो, माना, अतः माना, या अब माना कि H/A, H/B बिलोंग्स टू G/H, जहाँ A, V किस में बिलोंग कर रहे हैं, G में। कि H/A और H/B कोई दो एलिमेंट ले लिए G/H के, किसी A, V बिलोंग्स टू E के लिए, तब हम लोग इनको राइट कोसेट निकालें, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालें, तब H/A और H/B निकालें। तो हमको पता है राइट कोसेट्स का गुणनफल क्या होता है, H/AB होता है कि नहीं, गुणनफल की परिभाषा से, गुणनफल की परिभाषा समझ चुके, गुणनफल की परिभाषा, गुणनफल की परिभाषा से ये वाला होता है। अब ये A और B आपके क्रम विनिमय G के एलिमेंट हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, HBA, क्यों, सिंस A और B G में बिलोंग कर रहे हैं, वह G क्रम विनिमय है, G आपके क्रम विनिमय है। और अगर G क्रम विनिमय है तब A, B इक्वल टू क्या होगा, V, A होगा, और B, A होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, HB, HA, HB, HA पुनः गुणनफल की परिभाषा से, गुणनफल की परिभाषा से ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट HA इक्वल टू HB इक्वल टू HB इक्वल टू क्या आ रहा है, HA आ रहा है फॉर ऑल H, A और H, V बिलोंग्स टू किस में, G/H। H, A और H, V बिलोंग्स टू किसके लिए आ रहा है, G/H। फलतः हम लोग कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली हम लोग क्या कह सकते हैं, फलतः G/H समूह तो पहले से था ही, एक कौन सा समूह है,
एक क्रम विनिमय समूह है, क्रम विनिमय समूह है। कौन सा समूह है? कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्रम विनिमय समूह है। पर इसका विलोम क्या नहीं होता, सदैव सत्य नहीं होता, क्योंकि S3 जो होता है एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है, जबकि इसका एकांतर ग्रुप A3 इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है। ध्यान से देखें, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि बिकॉज S3 एक क्रम विनिमय ग्रुप है, S3 एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। S3, अब S3 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो S3 का मतलब है सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सिंबल यानी परम्यूटेशन ग्रुप है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2, ठीक है। फिर 1 2 3 1 3 2 1 एंड 1 2 3 2 3 1। ये वाले 6 एलिमेंट होते हैं इसके पास, S3 के पास। इसमें से जो क्रम विनिमय आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी वाले और समक्रमचय वाले, जिनको 2 ट्रांसपोजिशंस के अलग अलग ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, वो समक्रमचय वाले। जबकि A3 एक एकांतर ग्रुप है, एकांतर ग्रुप A3 S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। A3 में सम वाले आते हैं केवल। अब सम वाले कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग जानते हो कौन कौन से। एक तो आइडेंटिटी है, एक 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, एक 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। तब तथा A3 एकांतर ग्रुप, A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप जिसको कहते हैं, इसके समक्रमचय को मिला के बनता है एकांतर ग्रुप A3। S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये जो है आपके एक S3 जो है आपके कौन सा ग्रुप है? S3 जो है आपके ग्रुप है एक क्रम विनिमय। मैंने एक क्रम विनिमय नहीं लिखा क्या? S3 एक क्रम विनिमय है, एक क्रम विनिमय नहीं, एक क्रम विनिमय ग्रुप है, नॉन कॉम्यूटेटिव एक क्रम विनिमय ग्रुप है और एक विशेष ग्रुप है। और जब एक ये कौन सा समूह है? विभाग समूह है। इसलिए S3 अपॉन A3 एक विभाग समूह है। विभाग समूह है जो कि आपके क्रम विनिमय होगा। इसमें भी 6 एलिमेंट होंगे। S3 में केवल 2 अवयव हैं, इसलिए ये क्रम विनिमय होगा। S3 के पास 6 एलिमेंट, तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे और ये क्रम विनिमय होता है। केवल 2 अवयव है S3 अपॉन A3 में। केवल 2 अवयव है, अतः यह क्रम विनिमय है। अतः यह क्रम विनिमय है।
क्योंकि दो अवयवों वाला प्रत्येक ग्रुप आपके क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। A3 में तो हालांकि 3 होते हैं, तो H3/A3 में आपके 2 एलिमेंट है, तो ये क्रम विनिमय है, जबकि इसका उल्टा जो है वो खुद ग्रुप आपके क्या है, क्रम विनिमय है। नेक्स्ट इसमें ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए चक्रीय ग्रुप सो दैट एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यही इसमें होगा, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज क्या होता है, साइक्लिक। थ्योरम नंबर 2 है, इसमें भी अपन यही एग्जांपल देंगे, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, but its converse is not necessarily true. Its converse is not necessarily true. इसका कन्वर्स आपके क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप जो होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप उसका जो विभाग समूह होता है वो भी आपके क्या होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। तो मान लेंगे जी कोई चक्रीय ग्रुप है, यहाँ पे मान के चलेंगे हम लोग, माना कैपिटल जी वी एन साइक्लिक ग्रुप चक्रीय ग्रुप है। कैपिटल जी एक चक्रीय समूह है, एक चक्रीय समूह है जिसका जनक, अब चक्रीय समूह तो जनरेटर होगा ना बिल्कुल भी, क्योंकि चक्रीय समूह की डेफिनेशन होती है कि उसको किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाता है। तो जिस इंटीग्रल एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाता है वही जनक होता है उसका। तो जिसका जनक आपके क्या है, स्मॉल ए है। ये तो एक आपने साइक्लिक ग्रुप ले लिया, और इसका जो जनरेटर है आपने वो क्या ले लिया, स्मॉल ए ले लिया। तथा साथ ही माना कैपिटल एन कोई क्या है, इसका कैपिटल एच कोई इसका क्या है, सब ग्रुप है। तथा साथ ही माना कैपिटल एच जी का प्रसामान्य उपसमूह ले लो, या एक ही बात, प्रसामान्य उपसमूह है। क्योंकि प्रसामान्य उपसमूह जब तक आप लोग नहीं लोगे तब तक क्वोशेंट ग्रुप डिफाइन नहीं होगा। प्रसामान्य उपसमूह है। अब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, तब ए की पावर एन, ए की इंटीग्रल पावर बिलोंग्स टू एन जी का कोई अवयव है, ये कोई अवयव है जहां जो स्मॉल एन है आपके, वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स किस में बिलोंग करेगा, जेड में। भाई ए की जो जनरेटर है उसकी इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाना है, तो वो उसमें बिलोंग करेगा। तब जो ये एन ए की पावर के एलिमेंट है, तब जो ये एन ए जी का एलिमेंट तो यही है ना, ये किस में बिलोंग करेगा, जी अपॉन एच में। अच्छा, अपन एच ले रहे हैं, तो एच ए की पावर एन वाला जो है आपके जी अपॉन एच में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इस एच का राइट कोसेट हो गया इन साइक्लिक ग्रुप जी, और ये एलिमेंट आपके जी का है ऊपर, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। तो आप लोग ये दिखा दो कि ये जो एलिमेंट है जी अपॉन एच साइक्लिक प्रूफ करना है, यानी जी अपॉन एच इसकी इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाना है, तो एन ए की पावर एन। तो अब देखो इसको ही कंसीडर करके चल रहे हैं हम, एच ए की पावर एन। तो एच ए की पावर एन का मतलब है ए डॉट ए डॉट 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 ए कितनी टाइम्स आ रहा है आपके, एन टाइम्स। अब एन टाइम्स यानी कि अलग अलग हो जाता है, जैसे एच ए इंटू ए बी, एच ऑफ ए बी होता है आपके, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एच ऑफ ए, एच ऑफ बी, एच ए बी सी होता है, 3 में हो जाता है। तो ये भी एन टाइम्स हो जाएगा, एच ऑफ ए अप टू डॉट 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 एच ऑफ ए कितनी टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स।
और अगर ये n टाइम्स हो जाएगा तो ये भी h a की पावर कितना हो जाएगा n, ये जो है आपके h a की पावर कितना हो जाएगा n, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि g/h का कोई स्विच एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट h a की इंटीग्रल पावर के रूप में, अगर h a की इंटीग्रल पावर के रूप में आर्बिट्री एलिमेंट लिखा जा रहा है, इसका मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है आपके h a की इंटीग्रल पावर के रूप में, और h a की इंटीग्रल पावर के रूप में तो h a उसका हो जाएगा जनरेटर, और h a अगर g/h का जनरेटर है, इसका मतलब g/h एक कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपके साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। g/h जो आपके कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपके साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट h a की पावर n इक्वल टू h a की पावर n, इसका मतलब है दैट इज g/h का प्रत्येक अवयव h एक की एक पूर्णांक घात है, एक पूर्णांक घात है, अतः h a g/h का जनक है, और ये जनक है। फलतः हम लोग क्या कहेंगे, फलतः कॉन्सिक्वेंटली g/h एक चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह है, और एग्जाम्पल वही दे दो, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि S3 के बारे में हमने अभी लिखा था, S3 अचक्रीय है, जबकि S3/A3 एक चक्रीय समूह है। एक चक्रीय समूह क्यों है, क्योंकि S3/A3 में केवल दो ही कोटि है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ S3/A3 इक्वल टू 2 है, 2 है। और जिस ऑर्डर का, अब आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ जो खैर आपके यहाँ है नहीं, कि जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा जो ग्रुप होता है आपके वो चक्रीय होता है। और प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अपन जो पहले पढ़ चुके वो क्या होता है, अबिलियन होता है। तो ये चक्रीय भी है, और वहाँ पे जो S3/A3, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स आते हैं, और दो एलिमेंट्स आते हैं तो जैसे एक ग्रुप नहीं पढ़ा था अपन ने, दो एलिमेंट्स का 1, -1 उसका जनरेटर था कि नहीं, तो ऐसे एक दूसरे का जनरेटर हो जाता है। दो एलिमेंट वाला प्रत्येक आपके जो ग्रुप होता है प्राइम नंबर वाला, वो प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक, और साइक्लिक होता है तो वो क्या भी होगा, क्रम विनिमय। तो ये दोनों थ्योरम हो जाती है कि क्रम विनिमय ग्रुप का, आप लोग अगर क्रम विनिमय जो ग्रुप है उसका जो विभाग समूह है वो भी क्रम विनिमय होगा, और क्रम विनिमय ग्रुप का, चक्रीय ग्रुप का जो विभाग समूह है वो भी आपके क्या होगा, चक्रीय होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके वो देखिए क्या है, थ्योरम नंबर 3 है कि प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप की क्या होता है, समाकारी होता है।
एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, अच्छा समाकारी, तुल्यकारी नहीं करा, समाकारी, तो होमोमॉर्फिक टू क्यूसेंट ग्रुप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू क्यूसेंट ग्रुप, यानी कि अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ग्रुप लेना पड़ेगा और एक क्वोशेंट ग्रुप लेना पड़ेगा, और उनके बीच में एक होमोमॉर्फ, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, और वो मैपिंग हमको दिखानी पड़ेगी कि वो होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिक की बात कर रहा है ना। एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशेंट ग्रुप। थ्योरम नंबर 3, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू homomorphic to its quotient group। क्वोशेंट ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप विभाग समूह के अपने विभाग समूह के या स्वयं के विभाग समूह के, प्रत्येक ग्रुप स्वयं के विभाग समूह के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप स्वयं के विभाग समूह के क्या होता है, समाकारी होता है। स्वयं के विभाग समूह के क्या होता है, समाकारी होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक जी आपको ग्रुप लेना पड़ेगा और एच उसका कोई प्रसामान्य और any subgroup of any group G।
करेंगे कि एफ एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, बस हमें यही सिद्ध करना है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि होमोमॉर्फिक क्वोशिएंट ग्रुप टू होमोमॉर्फिक कह रहा है ना वो, ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप। तो अपन ने हम एक मैपिंग भी डिफाइन कर ली। आपके उसके अपने ही विभाग समूह के वो क्या होता है,
एक इसकी कॉरलरी दे रखी है इस थ्योरम्स की कि यदि f g से g अपॉन n में इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू एन एक्स हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तो सिद्ध कीजिए इसका जो कर्नल होगा वो n होगा। एक इसका कॉरलरी और दे रखा है इस थ्योरम का, इन तीनों थ्योरम्स का ही है, उसको भी देख लीजिए वो भी, क्योंकि अपन के कोसेंट थ्योरम जो है थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में आपके काम आएगी।
भी होमोमॉर्फिक